मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लेडी को जो कि अपने घर पर थी और बहुत परेशान थी। वो लेडी फोन पर किसी को बता रही थी कि उसको किसी चीज ने बाइट कर लिया है और सडनली ही कोई नेकेड वुमेन उस लेडी के घर आकर उस पर अटैक कर देती है और सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं रैंडी फॉस्टर और जैक हैंडरसन को जो कि अपने टाउन में घूम रहे थे। मिस बिसेट के घर जाने पर वो लोग देखते हैं कि उनका घर बिखरा पड़ा हुआ था और उनके घर पर ब्लड भी फ्लोर पर फैला था, जिससे वो लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं और मिस बिसेट को ढूंढने लगते हैं। तभी मिस बिसेट उनको एक क्लोजेट में छुपी हुई मिलती है जो कि बहुत ही डरी हुई थी और वो बोलती है कि किसी अजीब से क्रीचर ने उनको काट लिया है जिसका जख्म काफी गहरा था। अब अचानक से घर की दीवार तोड़कर एक छोटा सा अजीब सा क्रीचर निकलता है और घर से बाहर भाग जाता है। रैंडी और जैक उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि पास्टर ग्रेग उस क्रीचर को एक पिंजरे में रखकर अपने साथ ले जाते हैं। रैंडी और जैक वापस मिस बिसेट के घर जाने लगते हैं और देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई और परेशान थी। अगले दिन वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर डेप्यूटी जॉश को वो फुटेज दिखाते हैं मिस बिसेट के घर की और उस क्रीचर को ले जाते हुए पास्टर ग्रेग की, जिस पर जॉश बिलीव नहीं करता क्योंकि पहले भी रैंडी और जैक की वीडियो की वजह से पुलिस का थोड़ा बहुत नाम खराब हो गया था, जहां पर रिकॉर्डिंग में एक शेरिफ ने अंडर एज लड़के को बियर लेने से नहीं रोका था। जिसके बाद में जॉश उन दोनों को ही घर भेज देता है और वो दोनों अब चर्च जाते हैं पास्टर ग्रेग से मिलने और उनको वो वीडियो दिखाते हैं जहां पर पास्टर ग्रेग इस बात से साफ साफ इनकार कर देते हैं कि वो उस वीडियो में है ही नहीं। और तभी पास्टर ग्रेग यहाँ पर थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे थे और उनके साथ बैठे हुए बहुत सारे लोग भी थे और उनके साथ बैठे बहुत सारे लोग अजीब तरह से रैंडी और जैक को देख रहे थे। रैंडी और जैक वहां से निकल जाते हैं और रात को मिस बिसेट से मिलने जाते हैं और उनके लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं और उनको पुलिस में जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन शॉकिंगली मिस बिसेट ये बोलती है कि कुछ हुआ ही नहीं है और उनके पैर का जख्म जो काफी गहरा था वो ठीक हो चुका था। साथ ही साथ वो भी थोड़ा सा अजीब तरह से बिहेव कर रही थी और रैंडी और जैक को अपने बेडरूम में चलने के लिए बोलती है, जो बात उनको काफी अजीब लगती है और वो दोनों बाहर चले आते हैं। अब बाहर आने पर उनको मिस बिसेट के बेडरूम से कुछ आवाजें आती हैं और वो बेडरूम की विंडो से अंदर झांक कर देखता है और उसको वहां पर एक छोटे से बॉक्स में कायला की मॉम की डेड बॉडी मिलती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में रखी हुई थी, जिससे डर कर वो बाहर भाग जाता है। अब बाहर आकर रैंडी और कायला जैक से पूछते हैं कि हुआ क्या है, जिस पर वो कायला को अंदर की रिकॉर्डिंग दिखाता है और अपनी मदर की डेड बॉडी देखकर कायला बहुत ही दुखी हो जाती है। अब अगले दिन वो लोग डेप्यूटी जॉश के पास में जाते हैं और उनको वीडियो दिखाकर अपने साथ कायला के घर पर लेकर आते हैं, जहां पर अब जॉश को वीडियो पर यकीन था और वो कायला के डैड से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन शॉकिंगली कायला की मॉम वहां पर आ जाती है जो कि बिल्कुल ठीक थी और कायला उनको देखकर बहुत खुश होती है और उनको हक कर लेती है, लेकिन हक करते ही वो समझ जाती है कि वो लेडी उसकी मदर नहीं है, जो कि बहुत बड़ा था, बहुत क्रीपी था और बहुत ही अजीब था। वो कुकून तभी टूटता है और उसमें से जैक की मदर बाहर आती है जो कि बिल्कुल नेकेड थी, बट वो काइंड ऑफ न्यू बॉर्न की तरह लग रही थी, जिसका साइज बिल्कुल फुली ग्रोन ह्यूमन जैसा था। अब जैक की मदर दूसरी ओर भागती है, लेकिन जैक और रैंडी उनके पीछे जाते हैं और वो देखते हैं कि कुकून से निकली हुई जैक की मदर उसकी रियल मॉम को छूती है और उनके अंदर सारा लाइफ सोर्स और मेमोरीज वो ले लेती है, जिससे जैक की रियल मदर की वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और ये देखकर जैक उस क्लोन को स्टैब करके मार देता है और कायला की हेल्प से जैक और रैंडी बाहर भाग जाते हैं। वो तीनों अब जॉश के पास जाते हैं और पहले उनको लगता है कि जॉश भी क्लोन ही होगा, लेकिन जॉश बिल्कुल सही था और जोई भागकर वहां चला जाता है। सभी क्लोन्स कायला को पकड़ लेते हैं और वो उसके पास एक क्रीचर लाते हैं जो कि कायला को बाइट कर लेता है, लेकिन अब तक जैक वैन लेकर वहां पर आ जाता है और कायला को लेकर वहां से भाग जाता है। वो लोग टाउन से दूर चले आते हैं बट उनकी वैन रास्ते में खराब हो जाती है और कायला बोलती है कि वो बाइट हो चुकी है तो उसका क्लोन उसको मारने जरूर आएगा। जैक कायला को संभालता है और हम देखते हैं कि उस वैन में वो छोटे छोटे एंट्स जैसे बग्स थे जिसके बारे में मिस बिसेट बात कर रही थी, जो कि एक साथ जुड़ जाते हैं और उस क्रीचर को फॉर्म करते हैं और वो क्रीचर जो होता है वो जैक पर अटैक करके उसको भी बाइट कर लेता है। यानी कि जो क्रीचर बाइट करता है वो फर्दर डिसइंटीग्रेट हो सकता है इन छोटे छोटे बग्स में। अब वो क्रीचर वैन से बाहर भाग जाता है और वो दोनों उसके पीछे उसे पकड़ने भागते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो क्रीचर है वो यहाँ पर इंसानों को बाइट करता है और उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है उसको लेकर चला जाता है, जिसके बाद में ये जो क्रीचर्स या फिर ये जो एलियंस जो भी हैं वो यहाँ पर ह्यूमंस के परफेक्ट क्लोन्स को यहाँ पर बना देते हैं और सभी लोग मोस्टली क्लोन्स बन गए हैं और असली ह्यूमंस को मारकर जला रहे हैं, जिस पर वो लोग ये बोलते हैं कि अब कोई भी नहीं बचा है और अब उनको कोई भी नहीं बचा पाएगा और ना ही कोई बच पाएगा। जिसके बाद में मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देखते हैं कि कायला और जैक की अपलोड की हुई वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं, मीनिंग कि दुनिया में अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।